हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हमें मैटर इन इट्स सराउंडिंग्स इस चैप्टर का नाम है। इसमें आपको याद रखना है कि एक तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन। तो पहले मैं समझाना चाहूँगा कि मैटर होता क्या है। हर वो जी चीज़ हमारे आसपास आप नोटिस करोगे, देखोगे, जो हम सांस लेते हैं, एयर हो गया, कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए हैं, एनिमल हो गया है, ये हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीजें जो प्रेजेंट है, ये जो है एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इनका खुद का एक शेप होता है और इनका खुद का एक टेक्सचर होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस विच हैविंग डेफिनेट शेप, साइज एंड टेक्सचर। तो इसमें आपको ऑक्यूपाई स्पेस, शेप, साइज और टेक्सचर जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो है कि मैटर का जो होता है वो फिजिकल नेचर क्या होता है। पहली बात आती है कि मैटर दिखता कैसा है। तो अगर आप बात करें कि अगर एक घर बनाने के लिए हमें किसकी ईंटों की जरूरत होती है, तो उसका एक बेस जो है वो ब्लॉक है, ब्रिक जो है वो इसका ब्लॉक है। तो उसी प्रकार मैटर जो होता है उसका एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। और अगर इसके लिए अगर हमें बात करें कि पार्टिकल होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में एक एक्टिविटी 1.1 उसमें बता रखा है कि एक आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर वाटर ऐड करना है और वाटर के अंदर आपको सॉल्ट ऐड करना है और उसको स्टेयर करना है, हिलाना है, जिससे कि क्या होगा कि सॉल्ट जो होगा वो वाटर के अंदर इजीली मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि सॉल्ट जो होता है वाटर के अंदर इजीली घुल जाता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और वो स्पेस जो होता है वो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए ताकि वो मिल सके। तो यही होता है कि आपको याद रखना है कि एक ये वाली एक्टिविटी इसमें मेनली। अब बात करते हैं कि साइज, पार्टिकल का जो साइज कितना होगा, इसका जो साइज जो होगा पार्टिकल का, उसमें आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या करना है कि डिटॉल लेना है और उसको वाटर के अंदर ऐड करना है। ये और धीरे धीरे उसके अंदर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट जो होगा ये एक्टिविटी बताऊंगा बाद में। इसमें आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा, द पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर जो होता है बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं। अब यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन जो होगी वो मैटर की याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के। तो इसमें फर्स्ट जो इसका मैटर का जो कैरेक्टर्स है, क्या विशेषता होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अभी सॉल्ट और वाटर की एक्टिविटी से हमें पता चल गया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होती है। और दूसरा इसका जो नेचर होता है, पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि आप क्या करना कि एक शहद लेना, हनी, और उसको वाटर के अंदर मिलाना, और दूसरा जो है एक कोई इंक लेना और उसको मिलाना। आप देखना उन दोनों में से कौन सबसे फास्ट जो होता है वो इजीली घुल जाता है। आप नोटिस करोगे कि जो इंक होगी वो इजीली घुल जाएगी क्योंकि वो बहुत पतली होती है इस वजह से, जबकि शहद यानी हनी होता है उसको टाइम लगता है। अब बात करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर, ये नोट में है, ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं वो फास्ट मूविंग पार्टिकल बन जाते हैं। क्यों फास्ट मूविंग पार्टिकल बन जाते हैं? क्योंकि वो गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। दोज एनर्जी विच हैविंग एन द स्पीड, ठीक है, मोशन में जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। या फिर आपको जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। वैसे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है दोज एनर्जी विच हैविंग एन इन मोशन। इसमें एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है डिफ्यूजन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी डिफ्यूजन की डेफिनेशन कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन।
मॉलिक्यूल्स का आपस में इजीली मिल जाना जो होता है डिफ्यूजन कहलाता है, या फिर इसमें ये भी लिख सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूव होना। अब मैंने ये एक कोशिश करी है डायग्राम बना के आपको समझाने की कि एक पार्टिकल है ए और एक बी है, इनको मिक्स करते हैं तो ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अब बात करते हैं इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो इजीली अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि दे हैविंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस वजह से। और आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओगे, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस डिफ्यूजन विल इंक्रीज और डिक्रीज। सिर्फ आपको इंक्रीज या डिक्रीज बताना है कि डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना।